WWE एक ऐसा स्पोर्ट है जिसे दुनिया भर में ज्यादातर लोग देखना पसंद करते हैं। और अगर आप WWE को बहुत लंबे टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आप ये बात तो जानते होंगे कि हमें पहले WWE में मैन एंड वुमेन के कई मोमेंट्स देखने को मिलते थे जो कि अब नहीं होता। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे रेसलर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने वुमेन पर अटैक किया। नंबर 8, रैंडी ऑर्टन। अगर आप WWE के फैन हो तो आप रैंडी ऑर्टन को तो अच्छे से जानते ही होंगे और आपको ये जरूर पता होगा कि रैंडी ऑर्टन कितने शातिर रेसलर हैं। ये सिर्फ पलक झपकते ही अपना काम दिखा देते हैं और किसी को भी आरक्यू लगा सकते हैं। और ऐसा ही कुछ उन्होंने थोड़ा टाइम पहले रॉ के एक एपिसोड में किया। ये मोमेंट आपने कुछ टाइम पहले रेसलमेनिया के पहले देखा होगा जब रैंडी ऑर्टन ने रॉयल रंबल के पेपर व्यू के बाद एज पर अटैक कर दिया था, जिसमें एज बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे। और इसके बाद ही एज की वाइफ बेथ फिनिक्स रिंग में ऑडियंस से बात करने के लिए आई थी और इसी दौरान रिंग में रैंडी ऑर्टन भी आ गए। और जब रैंडी ने बेथ फिनिक्स से बात करने की कोशिश की तब गुस्से में होने की वजह से बेथ फिनिक्स ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा और उन्हें गाली भी दी। बेथ फिनिक्स भूल चुकी थी कि वो एक ऐसे आदमी के सामने खड़े हैं जो पहले भी कई बार वुमन पर अटैक कर चुका है और उनका गुस्सा उनकी नाक पर ही रहता है। इसके बाद बेथ ने रैंडी को एक बहुत तेज टाटा भी मार दिया था, जिसके बाद रैंडी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके वहीं पर बहुत देर तक खड़े रहे। लेकिन इसके बाद भी बेथ फिनिक्स ने उन्हें एक लात मार दी, जिसके फौरन ही बाद रैंडी ने उन्हें आरक्यू लगा दी और तब बेथ फिनिक्स के लिए मेडिकल टीम को बुलवाना पड़ा। नंबर 7, अंडरटेकर। आप ये बात तो जानते होंगे कि अंडरटेकर WWE के एक बहुत बड़े लेजेंड हैं और उनके सामने आने से लगभग सभी रेसलर डरते हैं। अंडरटेकर ने लगभग सभी बड़े रेसलर को हराया है, जिनमें ट्रिपल एच और गोल्डबर्ग जैसे नाम भी शामिल हैं। लेकिन क्या हो अगर इस डेडमैन से कोई औरत पंगा लेने की सोचे? विकी गरेरो ने कुछ ऐसा ही किया, जिसका अंजाम बहुत ही बुरा हुआ। ये बात 2008 की है जब अंडरटेकर और एज के बीच में राइवलरी चल रही थी और एज और अंडरटेकर के बीच बार बार एज की गर्लफ्रेंड विकी गरेरो आ रही थी, जिससे अंडरटेकर बहुत ही परेशान हो चुके थे। और इसके बाद ही विकी गरेरो ने अंडरटेकर को बहुत बुरे वर्ड्स भी कहे, जिससे अंडरटेकर को बहुत ही गुस्सा आया और वो विकी गरेरो को मारना चाहते थे। लेकिन जब वो विकी गरेरो को मारने के लिए आए तब बिग शो ने उन्हें धोखे से मार दिया और इसके बाद विकी गरेरो ने अंडरटेकर की बहुत इंसल्ट भी की और यहाँ तक कि उनके मुंह पर थूक भी दिया। लेकिन इसके बाद जब विकी गरेरो और बिग शो रिंग में मौजूद थे और वो अंडरटेकर को फिर से चैलेंज कर रहे थे, तब अंडरटेकर आए और विकी गरेरो को टूमस्टोन पाइल ड्राइवर लगा दी, जिससे विकी गरेरो की गर्दन बुरी तरह से इंजर्ड हो गई। नंबर 6, बबा रे डडली। आपने WWE की हिस्ट्री में आज तक कई फनी मोमेंट्स देखे होंगे, लेकिन अभी जो आप पावर बॉम्ब देखने वाले हो, इसे WWE की हिस्ट्री की सबसे नोटोरियस पावर बॉम्ब कहा जाता है। लेकिन इसे ऐसा क्यों कहा जाता है ये आप जल्दी समझ जाओगे। बबा रे ने ये पावर बॉम्ब मे यंग को लगाई थी और मे यंग की एज उस टाइम पर 77 ईयर्स ओल्ड थी, लेकिन उन्होंने ये पावर बॉम्ब एक यंग इंसान की तरह लगवाई। शायद ये उनका रेसलिंग के लिए प्यार हो या फिर ये उनका पागलपन भी हो सकता है। बबा रे डडली ने एक इंटरव्यू के दौरान फैंस को ये बताया था कि जब उन्होंने मे यंग को स्टेज के ऊपर से पावर बॉम्ब लगाई, उस टाइम मे यंग को गैस की प्रॉब्लम थी और पावर बॉम्ब लगाने से वो कंट्रोल नहीं कर पाए और जो हुआ उसे आप बबा रे के फेस को देखकर ही समझ सकते हो। नंबर 5, स्टीव ऑस्टिन। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन WWE के बहुत बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं, जिन्होंने अंडरटेकर जैसे रेसलर्स को भी हराया है और उनकी इस स्टोन कोल्ड स्टिनर से बड़े बड़े रेसलर भी नहीं बच पाए। उन्होंने गोल्डबर्ग, अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर जैसे लोगों को भी अपने स्टिनर से मजा चखाया है। लेकिन जब उन्हें गुस्सा आ जाता है तब वो ये भी भूल जाते हैं कि उनके सामने आदमी है या फिर औरत, और इसीलिए उन्होंने कई वुमन पर भी अटैक किया, जिसमें उनकी एक्स वाइफ और यहाँ तक कि कंपनी के चेयरमैन मिस्टर मिकमैन की वाइफ भी शामिल थी। लेकिन उनकी ये स्टिनर कुछ अलग ही टाइप की थी, जिसे देखकर लोगों की हंसी छूट गई। मिकमैन की लगभग पूरी फैमिली को स्टिनर लगाने के बाद सिर्फ मिकमैन की वाइफ लिंडा मिकमैन ही बची थी
और आप अभी जो देखने वाले हो वो WWE की सबसे बेस्ट स्टनर में से एक है। ऑफ कोर्स आई वाज Why my husband? Your husband's a piece of trash. Yeah. इस स्टनर को देखकर कोई भी ये कह सकता है कि शायद अभी ऑस्टिन स्टनर लगाना सीख रहे हैं। इससे अच्छी स्टनर तो उन्होंने मिकमैन को लगाई थी। नंबर 4, जॉन सीना। जॉन सीना हम में से कई लोगों के फेवरेट रेसलर हैं और उनका रिक फ्लेयर के साथ 16 टाइम WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का जो टाई है उसे आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। लेकिन इतने लंबे सफर में आपने शायद कभी भी जॉन सीना को किसी वुमन के साथ लड़ते हुए नहीं देखा होगा। 2006 में रॉ के एक एपिसोड में जॉन सीना और लेटा के बीच एक मैच हुआ था और इस मैच में जॉन सीना का एक हाथ उनके बैक के पीछे बांध दिया था, जिसके बाद अब उन्हें सिर्फ एक हाथ से लड़ना था। ये मैच एक नो होल्ड्स बार्ड मैच था। इस मैच की स्टार्टिंग में ही लेटा ने जॉन सीना को एक लो ब्लो मार दिया और इसके बाद उन्हें कुछ थप्पड़ भी मारे, लेकिन जॉन सीना को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उन्हें और भी गुस्सा आ गया, जिसके बाद उन्होंने सिर्फ एक हाथ से ही लेटा को उठा लिया और एक जबरदस्त एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा दी और इस मैच को 1 मिनट के अंदर ही जीत लिया। लेकिन इस मैच को जीतते हुए देखकर जॉन सीना से ज्यादा ये रेफरी खुश लग रहा है। नंबर 3, रैंडी ऑर्टन, डॉल्फ जिगलर एंड रे मिस्टीरियो। 2019 की रॉयल रंबल में नाया जैक्स ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी, जिसमें वो पहली ऐसी इंसान बन गई जिन्होंने एक ही नाइट में 2 रॉयल रंबल मैच में पार्टिसिपेट किया हो। इसके अलावा वो चौथी ऐसी वुमन बन गई जिन्होंने मेंस रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट किया हो, और ये जगह उन्होंने आर-ट्रूथ को मार कर ली थी और नंबर 30 पे रॉयल रंबल मैच में एंट्री की। लेकिन बाद में इन्हें पछतावा जरूर हुआ होगा कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि रॉयल रंबल मैच में इनकी बुरी तरह से पिटाई हो गई थी। इन्होंने रिंग में आकर मुस्तफा अली को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन इसके बाद डॉल्फ जिगलर, रे मिस्टीरियो और रैंडी ऑर्टन ने इन्हें खूब पीटा। इसका सीक्वेंस कुछ इस तरह का था कि पहले इन्होंने डॉल्फ जिगलर से एक सुपर किक खाई, फिर रे मिस्टीरियो ने इन्हें 619 लगाई और फिर रैंडी ऑर्टन ने इन्हें आरकेओ लगा दी। ये आरकेओ इतनी शानदार थी कि आप इसे पूरा दिन भी देख सकते हो। नंबर 2, बैरन कॉर्बिन। ये WWE की कुछ ही टाइम पहले की बात है जब किसी आदमी ने किसी वुमन पर अटैक किया हो। ये 2019 की एक्सट्रीम रूल्स की बात है। सेथ रोलेंस और बेकी लिंच डेटिंग कर रहे थे और बैरन कॉर्बिन और सेथ रोलेंस की राइवलरी चल रही थी, इसलिए इनका मैच फिक्स हुआ, जिसमें सेथ रोलेंस और बेकी लिंच का मैच बैरन कॉर्बिन और लेसी इवेंट्स के साथ में था। लेकिन मैच के बीच बैरन कॉर्बिन ने बेकी लिंच पर हमला कर दिया और उन्हें एंड ऑफ डेज लगा दी। टेक्निकली अगर देखा जाए तो बैरन कॉर्बिन ने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि उन्होंने द मैन पर हमला किया था, क्योंकि बेकी लिंच को द मैन के नाम से जाना जाता है। लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को पिटता हुआ देखकर सेथ रोलेंस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने बैरन कॉर्बिन को बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया, और एक नहीं, 2 भी नहीं, बल्कि उन्हें 3 कर्ब स्टॉर्म लगा दी और जीत अपने नाम कर ली। लेकिन उस दिन शायद सेथ रोलेंस की किस्मत ही खराब थी, क्योंकि ब्रॉक लेसनर अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस लेकर आ गए और कैश इन कर लिया, जिसके बाद सेथ रोलेंस को अपना यूनिवर्सल टाइटल भी खोना पड़ा। अब शायद ब्रॉक पार्टी नहीं करेगा। नंबर 1, रोमन रेंस। रोमन रेंस WWE के सबसे चहीते रेसलर्स में से एक हैं और रोमन ने लगभग सभी बड़े रेसलर को हराया है, जैसे अंडरटेकर, ट्रिपल एच, ब्रॉक लेसनर और लगभग सभी रेसलर्स। लेकिन रोमन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें कभी किसी फीमेल पर अटैक करना पड़ेगा। असल में ये बात रेसलमेनिया 32 की है, जब रोमन रेंस और ट्रिपल एच के बीच WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच चल रहा था, जिसमें एक ऐसा मोड़ आया जब रोमन ने स्टेफनी मैकमैन को स्पेयर लगा दी। देखने में तो यही लग रहा था कि ये एक्सीडेंटली हुआ है, लेकिन ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये मैच पहले से ही प्लान्ड होते हैं, इसलिए रोमन को जानबूझकर स्टेफनी को स्पेयर लगाना थी, जो कि रोमन ने परफेक्टली लगाई भी। खैर ये रियल हो या फेक, रोमन की स्पेयर
बहुत ही पावरफुल होती है। आपको इन सभी मोमेंट्स में से कौन सा मोमेंट सबसे शॉकिंग लगा, और क्या आपको ऐसे और भी मोमेंट पता है जब किसी रेसलर ने किसी वुमन पर अटैक किया हो? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।